हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जीके जीएस और साइंस का बेहतरीन क्लास करेंगे। इसमें स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आएगा, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गेट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया। गेट का जगह किसने लिया? WTO विश्व व्यापार संगठन ने। कब लिया? 1 जनवरी 1995 को। चीनी यात्री प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा को किसने चलवाई? अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया? औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा कब दिया? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध है? नौसैनिक शक्ति के लिए। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे किससे नहीं गुजर सकती है? निर्वात से होकर। ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में है। ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। खून की कमी किसको दर्शाती है? निम्न हीमोग्लोबिन को। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। किसने कहा था? BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। पुनः समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना है? 5.50 औंस होता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में हुआ था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? आँखों के लिए। गीट सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद क्या होता है? चुनाव होता है।
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस के खेल से है। पीठ संप्रास का संबंध किससे है? टेनिस के खेल से। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? विमान सेवाओं को अनुमति है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। सातवाहन का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कलहनकृत राजतरंगिणी किसका इतिहास बताता है? कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी को किसने लिखा? कलहन ने लिखा था। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश कहाँ पे है? बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नाव गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉककोट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। रॉककोट मंदिर को किसने बनवाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? समुद्रगुप्त राजा के दरबार में। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? हेलेविड है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर क्या है? हेलेविड में है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, मतलब विद्वान थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन किसको प्रभावित करती है? पारे तथा चांदी को। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक पाया जाता है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया देश की। भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की। इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है।